हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं 35। देखिए, मोहनलाल और सोहनलाल एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। उनकी कुल पूंजी 1,52,000 है जो समान रूप से लगाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1,52,000 है दोनों लोग का बराबर बराबर, यानी दो भागों में बांटिएगा तो 76,000 आएगा। उनका चीठा निम्नलिखित दर्शाता है। विविध लेनदार मतलब क्रेडिटर, विविध संपत्ति यानी विभिन्न प्रकार की संपत्तियाँ 1,70,000, बैंकस्थ रोकड़ यानी 1,08,000 है। और रामलाल को प्रवेश दिया गया जिसने 1/3 हिस्से के लिए 40,000 ख्याति के लिए दिए और रामलाल ने 1,00,000 पूंजी के रूप में लाए हैं। फर्म का नया चीठा दिखाइए। तो इसमें देखिए क्या करना है, हम लोग को बनाना है तो चीठा, बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले पार्टनर कैपिटल बनाना चाहिए और कैश अकाउंट बनाना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए, मोहनलाल एंड सोहनलाल आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। देयर टोटल कैपिटल 1,52,000 और दे आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड इक्वली, माने दोनों लोग इक्वली कंट्रीब्यूट इसमें किया है। इसका मतलब कि 1,52,000 में ही दोनों लोग हैं। देयर बैलेंस शीट शो द फ्लोइंग। सन्ड्री क्रेडिटर 1,26,000 शो कर रहा है, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000, कैश एट बैंक 1,08,000 एंड रामलाल एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप on payment of 40,000 for goodwill for 1/3 share. Ramlal also brought 1,00,000 as capital. Show the balance sheet of the new firm. यानी गुडविल आ रहा है 40,000 और इसमें आपको कैपिटल आ रहा है 1,00,000 रुपीज़। इसमें आपको बनाना क्या है, बैलेंस शीट। तो देखिए, बैलेंस शीट तो ठीक है, केवल बनाना है, लेकिन हम लोग को उससे भी पहले पार्टनर कैपिटल बना लेना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल भले ही आप वर्किंग नोट में बनाएं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गए आपको मोहनलाल और यहाँ पर सोहनलाल और यहाँ पर रामलाल। मोहन, सोहन और रामलाल। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो देखिए, मोहन और सोहन का 1,52,000 है, तो दोनों इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट किया था। 2 से डिवाइड किया जाए तो 76 आएगा, यानी एक का 76 है और एक का भी 76 है। राम तो अभी न्यू पार्टनर है, रामलाल। चलिए, आपको पता ही है कि रामलाल जब लाएगा कैपिटल तो जर्नल होगा कैश अकाउंट डियर टू रामलाल कैपिटल। रामलाल कैपिटल क्रेडिट में मिल रहा है, तो आप कैश लिखिएगा। कितना लाया भाई, तो 1,00,000 रुपीज़। कितना लाया, तो 1,00,000 रुपीज़। चलिए, गुडविल लाया तो गुडविल लाने का जर्नल होता है कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एक जर्नल होता है। और फिर होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, यानी मोहनलाल और सोहनलाल। तो आपको पता ही है कितना गुडविल लाया, 40। तो 40 को ये कंडीशन फर्स्ट पर है, केस पर है। तो आपको पता ही है कि एक ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब इक्वल है तो ये भी इक्वल ही डिवाइड करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 20,000। उसके अलावा तो कुछ हमारे पास था है नहीं, बस इस अकाउंट को आप क्लोज कर दीजिए। ये ऐड कीजिएगा तो 96 होगा,
ये भी 96 और ये 1 लाख रुपीज़ होगा। आप यहाँ पर बैलेंस CD लिख दीजिए 96 और 1 लाख रुपीज़। 96 और यहाँ पर भी 1 लाख रुपीज़। देखिए एक चीज़ और करना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको वर्किंग नोट में कैश अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा भाई? कैश अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट बनाना बहुत इजी है। कैसे? देखिए तो सबसे पहले ये सब बनाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे कैश है क्या कहीं, तो है कैश एट बैंक दिया है 1,08,000, तो इसको हम BD में ला कर रख देंगे। अब आप पूछेंगे कि सर ये डेबिट साइड में ही क्यों आया, क्रेडिट में क्यों नहीं गया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और एक्सपेंसेज का भी वो तो डेबिट होता है, लायबिलिटीज इनकम और गेन का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जो एडमिशन ऑफ पार्टनर है उसमें कैश का एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है। तो हुआ है 2 जगह। एक जर्नल अभी हम किए थे कि कैश अकाउंट दिया टू रामलाल कैपिटल, यानी कैश आया है फर्म में, और एक जर्नल ये अभी किए हैं कैश अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी 2 टाइम हमारे फॉर्म में कैश आया है। तो दोनों टाइम कैश जर्नल में डेबिट में मिला है, तो हम डेबिट में ही आएंगे और लिखेंगे, एक बार प्रीमियम के लिए लिखेंगे, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल आपका हो जाएगा 40,000 और आपको रामलाल लाया है, रामलाल कैपिटल लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, यानी दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2,48,000 और इधर लिख देंगे बैलेंस CD 2,48,000। कोई दिक्कत? 2,48,000 यही चीज़ माने ओरिजिनली अभी हमारे फर्म के पास क्या है भाई? तो कैश है हमारे पास। क्या है? कैश है ये। अब देखिए आप लोग, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट जो भी होगा उस डेट को हम लोग बनाएंगे। तो डेट डाल दीजिएगा आप लोग। और बैलेंस शीट में क्या ध्यान देना है हम लोग को कि देखिए आपको पता ही ये लायबिलिटी साइड होता है और ये एसेट साइड होता है। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आप सन्ड्री क्रेडिटर रख लीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर 1,26,000 और इधर रख दीजिए सन्ड्री एसेट्स, यानी 1,70,000 दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब देखिए कैश एट बैंक वो नहीं लिखिएगा आप, अब ये जो कैश का बैलेंस आया वो लिखिएगा, यानी कैश एट बैंक 2,48,000। अब कैपिटल जो दिया है 1,52,000 वो नहीं लिखिएगा आप लोग, वो छोड़िए। अब यहाँ पर जो आया है कैपिटल का बैलेंस वो लिखिएगा आप। कैपिटल्स यानी आपके पास मोहन लाल हैं, सोहन लाल हैं और राम लाल हैं। तो तीनों लोग का कैपिटल यहाँ से लाएंगे हम। 96 और एक पर्सन का है 1 लाख रुपीज़। दोनों ओर का ऐड कीजिएगा तो इक्वल आएगा, दोनों तरफ का ऐड कीजिएगा तो इक्वल आएगा। तो समझिए आपका बैलेंस शीट सही है। ठीक है, देखिए 37K में देखिएगा तो लिखा है A और B एक फॉर्म में साझेदार है,
ये लाभालाभ क्रमशः 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2019 को उनका चिट्ठा क्या है, निम्नलिखित था। बैलेंस शीट देख रहे हैं आप लोग। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने सी को नया साझेदार बनाया। सी पूंजी के लिए 15,000 और ख्याति के लिए 8,000 लाता है। यह ख्याति व्यवसाय में रहेगी, मतलब लोग निकालेगा नहीं। भवन का मूल्य 70,000 लगाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नया उसका वैल्यू 70,000 है, ऊपर आप देख सकते हैं 60,000 है। इसका मतलब 10,000 बढ़ गया, तो रिवैल्यूएशन बनाते समय उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि फर्नीचर का मूल्य 10% कम पर किया गया, इसका मतलब 10% ह्रास लगाना है। तो फर्नीचर ये जो दिया है आपका, उस पर आप 10% निकालिएगा और डेबिट में ले जाकर रिवैल्यूएशन में दिखाइएगा। फिर आगे दिया है कि देनदारों पर 5% अपर्याप्त ऋण के लिए प्रावधान करना है, यानी रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स आपको पता है कि डेटर पर निकाला जाता है। डेटर 20,000 है, निकाल के 5% आप डेबिट में रख सकते हैं। फिर कह रहा है कि लेनदार का मूल्यांकन 28,000 पर किया गया। इसका मतलब नया वैल्यू 28,000 है और यहाँ पर लेनदार आप देख रहे हैं कि 30,000 है। इसका मतलब 2,000 कम हो गया। तो क्रेडिटर का मतलब होता है लायबिलिटीज कम हो जाए तो आपके लिए बेनिफिट है, और उसको क्रेडिट में डिफरेंट अमाउंट यानी 2,000 को क्रेडिट में दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग से कह रहा है कि फर्म के पुस्तकों में पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते एवं नया चिट्ठा भी क्या कीजिए, बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग को रिवैल्यूएशन बनाना होगा, उसके बाद हम लोग को बनाना होगा पार्टनर कैपिटल, फिर कैश अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। कैश अकाउंट का जो एंट्री मिलता है जब एडमिशन करता है पार्टनर, तो लाता है ना कैपिटल और गुडविल, वहीं दोनों मिलता है, तो उसी से हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। देखिए ए बी पार्टनर है, 5:3 के रेशियो में वो लोग बांटते थे। दे एडमिट सी को एडमिट कर रहा है लोग एज न्यू पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। सी ब्रिंग 15,000 फॉर कैपिटल and 8,000 for goodwill. Goodwill remain business. He will get 1/5 share in future profit of the firm. Goodwill को बिजनेस में ही रहने दिया लोग। अब यहाँ पर देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज वे आर रिवैल्यूड एज अंडर। कह रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग वाज मेड एट 70, यानी बिल्डिंग का वैल्यूएशन 70 पर किया गया। ऊपर देखिए बिल्डिंग क्या है 60 है और नीचे क्या है 70 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 10% लेस। फर्नीचर को 10% लेस करना है। 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन बैड डेटर्स, यानी फर्दर बैड डेब्ट्स ये जो हमको निकालना है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के लिए, यानी डेटर पर ही निकाला जाता है जो कि हमें मिलने की उम्मीद नहीं है, डूब गया। और क्रेडिटर वे आर वैल्यूड एट 28, यानी पहले था 30 अब है 28। इसका मतलब 2,000 डिक्रीज कर गया, हम लोग को बेनिफिट होगा। तो हम लोग को बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले बिल्डिंग पर बात करेंगे। बिल्डिंग ऊपर 60 है और नीचे 70, यानी इंक्रीज कर रहा है, तो बिल्डिंग रख दीजिए 10,000। उसके बाद आप फर्नीचर पर 10% लेस कीजिए। फर्नीचर कितना है आपके पास 10,000। 10,000 पर 10%
1000 आएगा। उसके बाद 5% प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसको डेबिट में ही किया जाता है। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, तो आपका डेटर कितना है क्वेश्चन में 20 पर 5% निकालिएगा 1000 आएगा। उसके बाद क्रेडिटर 2000 डिक्रीज हो रहा है, तो आप इधर लिख दीजिए क्रेडिटर 2000, जोड़िएगा तो 12000 होगा। 12000 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 10। इसको बोलिएगा आप लोग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल यानी ए और बी। 10,000 को आप ओल्ड रेशियो में डिवाइड कीजिएगा 5/3, 5/8, 3/8, ये कटाइएगा तो 1250 से कटेगा, ये 6250 और 3750। अब देखिए हम लोग को बनाना चाहिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन पार्टनर हैं, तो ए बी ओल्ड है और सी न्यू है, तो हम एक ही साथ बना देते हैं। तो आप भी बनाइए एक ही साथ, यानी ए बी सी। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं बैलेंस बी डी। ए का है 35, बी का है 20, सी तो अभी न्यू आया है, कोई बांटने वाला तो है नहीं। यहाँ से देखेंगे न्यू पार्टनर आया है तो कैपिटल लेकर आया है, तो कैश अकाउंट डियर टू सी कैपिटल अकाउंट कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा आप कैश और अमाउंट जाएगा सी में 15,000। गुडविल आया है 8,000, तो कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो गुडविल आया उसको बांटा भी जाता है टू ओल्ड पार्टनर ए और बी, तो सेक्रीफाइस में बांटा जाता है। ये कंडीशन फर्स्ट पर डिपेंड है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, तो ये कंडीशन फर्स्ट पर डिपेंड कहलाएगा। इसमें ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है, यानी 5/3 में ही बांटेंगे। तो 8,000 को यदि हम बांटते हैं तो आएगा 5/8 और इसका 3/8, 5,000 और 3,000। तो यहाँ पर लिखिएगा आप प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 5 और 3। इसके अलावा आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग ने बनाया है, तो बताए हैं पहले भी कि यदि डेबिट में हो तो क्रेडिट में आएगा और क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा। लेकिन आप जर्नल के थ्रू समझना चाहते हैं तो ये डेबिट में है तो रिवैल्यूएशन डेबिट में होगा और पार्टनर क्रेडिट में होंगे, इसलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट 6250 और 3750। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसको ऐड करेंगे 46,250 और इसको हम लोग करेंगे 26,750, 15,000। यहाँ पर आप लिख दीजिए बैलेंस सी डी 46,250 और 26,750, 15,000। 46,250, 26,750 और ये हो जाएगा आपका 15। देखिए
हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले आप लोगों को करना क्या चाहिए कि बैलेंस शीट में जाना चाहिए अपने। तो बैलेंस शीट में आप लोग देखेंगे तो कैश आपका 5000 है, तो उसको लेकर बैलेंस बीडी में रख दीजिए, 5000 लिख दीजिए और तब आप जर्नल से ले लीजिए। ये जैसे कि 15000 लाया है कैपिटल, तो यहाँ पर लिख दीजिए सी कैपिटल अकाउंट 15000। और गुडविल के लिए लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है 8000। दो बार कैश आया था हमारे पास। अब इसको जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 28 बाई बैलेंस CD 28। अब बनाइएगा आप लोग बैलेंस शीट। देखिए ये हम लोग को बैलेंस शीट बनाना होगा लास्ट डेट को, जब लास्ट डेट को था यानी 31 मार्च। मार्च 31, 2020। तो जब बैलेंस शीट आप लोग बनाने जाइएगा तो सबसे पहले लायबिलिटीज इधर एसेट्स, आप लोग बैलेंस शीट में देखेंगे तो क्रेडिटर था इधर। तो क्रेडिटर आप लोग को मालूम है कि पहले 30,000 था, 2000 कम हुआ था यानी 28 हुआ था। चलिए बिल्स पेबल में नो चेंज, तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आप कैपिटल लिखने जा रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट अभी हम बनाए थे, तो आप A, B और C का एक आया था 46,250, 46,250 और इसका आया था 26,750 और एक का आया था 15। अब चलिए एसेट साइड में आइएगा, सबसे पहले कैश, तो वो अब कैश नहीं लिखाएगा, वो तो 5000 दिया था। अब ये कैश लिखेंगे 28। डेटर कितना दिया है 20,000 माइनस उसमें से फर्दर बैड डेब्ट्स कितना हुआ था 1000 रिजर्व किए थे हम लोग 19। उसके बाद आपके पास एसेट्स है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग देखेंगे तो पहले था 60, अब बढ़कर 70 हुआ था, यानी 10,000 बढ़ गया था, तो वही 70,000 दिखाइएगा। और उसके बाद फर्नीचर की अगर आप बात करें तो फर्नीचर 10,000 था, लेकिन 1000 उसमें डिप्रिसिएशन था 9,000। दोनों तरफ के जोड़िएगा तो इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आया तो समझिए पीछे का गलत है।